ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह। इस विवाह को क्या कहते हैं? लग्न, जिसको आप मुहूर्त कहते हो। बहुत लोग इसको कहते हैं लगन कब से शुरू है जी। तो लग्न का मतलब है किसी के प्रति आस्था। पति को पत्नी की प्रति आस्था, पत्नी को पति की प्रति आस्था, मतलब प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, जिसको तुम प्यार कहते हो। लगन लग गया, दोनों को आपस में जोड़े मिल गए। उसी विवाह को हम लग्न कहते हैं। तो लग्न तो कई प्रकार के हो सकते हैं। एक लग्न तो वे भी है जो परमात्मा के साथ लगन हो जाए, जैसे स्त्री को पुरुषों से प्रेम हो जाए, पुरुषों को स्त्रियों से प्रेम हो जाए, दूसरे भक्त को भगवान से प्रेम हो जाए, भक्त को भगवान से लग्न हो जाए। तो ये भी तो एक प्रकार का विवाह ही हो गया। यहाँ रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह, लग्न, परमात्मा का मिलन है। वह आत्मा परमात्मा से मिल रहा है। रुक्मिणी लक्ष्मी स्वरूपा, भगवान कृष्ण परमात्मा से मिल रहे हैं, माने लग्न हो रहा है उनसे। अब ये कथा सुखदेव जी महाराज को कहने की क्या जरूरत थी? परीक्षित का समय अब लास्ट है। आज जो है 7वां दिन है, माने आज ही कथा की समापन है। अगर पूरा करते हो 3-4 घंटा तो आज ही समापन है। तो जब लोग इस संसार से जाने लगे तो उसको विवाह की कथा कहो, क्या ये अच्छी बात है? थोड़े उसको क्या जरूरत है संसारिक माया से। लेकिन सुखदेव जी महाराज को मन में है, ये परीक्षित को हम लग्न की कथा सुनाऊं, विवाह की कथा सुनाऊं, तो भगवान में लगन लग जाएगा, भगवान कृष्ण के साथ विवाह हो जाएगा। तो यहाँ परीक्षित को भगवान कृष्ण के साथ विवाह, माने लग्न, विवाह नहीं को, इसको लगन को, कि ऐसा लग्न लग जाए, ऐसा लग्न लग जाए वह परमात्मा को पहचान ले। और जिसमें तक्षक नाग आवे तो परमात्मा के नाम लेते लेते इस शरीर को त्याग कर दे। तो ऐसी लगन के लिए, ऐसी आस्था के लिए सबसे बड़ा महापुरुष जो हमारे कृष्ण जी है, सबसे बड़ा शक्ति वो हमारे रुक्मिणी जो लक्ष्मी स्वरूपा है, उनके विवाह मंगल की कथा परीक्षित महाराज को समझा रहे, कह रहे। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा है, मैं आपसे लगन करना चाहता हूं, माने आपकी भक्ति करना चाहता हूं। क्योंकि रुक्मिणी के भाई उसको बहुत त्रास दिया था। रुक्मिणी के भाई नहीं चाहता था जो कृष्ण के साथ विवाह। रुक्मिणी की भाई अपनी स्वार्थ के भावना से किसी और राजा के साथ विवाह करना चाहता था। और रुक्मिणी
लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी किसी राजा के पास कैसे जाएंगे? लक्ष्मी तो विष्णु के पास ही जाएंगे, जो विष्णु स्वरूप हमारे कृष्ण जी हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननिया। रुक्मिणी का बड़ा भाई जिसका नाम रुक्मी था, उसका ऐसा दुराग्रह है कि मेरी बहन राजा शिशुपाल की रानी बने। शिशुपाल बड़ा राजा है, अगर उसके साथ संबंध हो तो हमें लाभ होगा। शिशुपाल हमें मदद भी कर सकता है, साथ दे सकता है। रुक्मिणी का भाई स्वार्थी है, अपना स्वार्थ के लिए शिशुपाल से विवाह का प्रण किया, जो मुझे मदद करेगा। स्वार्थी रुक्मी ऐसा विचार करता है कि मेरी बहन रानी हो। रुक्मिणी को रानी का मुख, रानी का सुख तुच्छ लग रहा है। रुक्मिणी में भक्ति भावना है, रानी बनने की इच्छा नहीं। किसी कामी राजा का नाम लेना रुक्मिणी के लिए अच्छा नहीं। इन सभी शब्द से ऐसा दिव्य भाव निकलता है, ये अलौकिक लगन है। इसको विवाह मत कहो, ये अलौकिक है, कथा है। साधारण वर कन्या की कथा नहीं है। गंगा के किनारे कथा हो रही है। अब परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं। अब परीक्षित महाराज की जो है मृत्यु समीप है। अब मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी महाराज महर्षि को सावधान करते हैं। राजा ने कहा है कि रुक्मिणी जी का लगन की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। विदर्भ नगरी में भीष्मक महाराज के यहाँ साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुई। भीष्मक राजा की ऐसी इच्छा थी कि अपनी कन्या मैं श्री कृष्ण को अर्पण करूं। घर में जो बड़ा पुत्र है रुक्मी, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा बहन शिशुपाल की रानी होगी। शिशुपाल बड़ा राजा है। शिशुपाल को निमंत्रण दिया गया। शिशुपाल शब्द थोड़ा विचार करो। शिशु शब्द का अर्थ होता है छोटा बालक, और बालकों को पालन पोषण करने में जिसकी संपत्ति का और समय का विनाश होता है, ऐसे कामी शिशुपाल है। लग्न में जाना है, बारात में जाना है, लग्न में जाना है, बारात में जाना है। शिशुपाल गणपति महाराज की पूजा करने के लिए बैठा था। ऐसा मूर्ख था कि गणपति पूजन में वह कन्या का चिंतन करता है।
गणेश का पूजन करते हो कोई आपत्ति नहीं है, ये तुम कन्या का चिंतन कर रहे हो, बहुत सुंदर है, मुझे ये मिलने वाली है। पुरोहित जी महाराज पूजा कराते हैं। पुरोहित जी को शिषपाल जी समझाते हैं, जी गणपति महाराज को दुर्वार्पण करो, वह कन्या का चिंतन करता है, चावल फेंकता है। उसकी माँ ने उसको कहा तू शांति से गणपति की पूजा नहीं करता, ये ठीक नहीं है। पूजा तो कर रहा है, सामान तो चढ़ा रहा है, लेकिन मन तो 34 पले, मन तो तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारे लग्न में विघ्न आ जाएगा, क्योंकि सच्चे मूल से तुम गणेश जी का पूजा नहीं कर रहे हो। कहते कोई विघ्न आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। राजकन्या मुझको ही मिलने वाली है, बहुत सुंदर है, पूजा भी कर रहा है, ध्यान कहाँ है? राजकन्या के ऊपर। उसने गणपति महाराज की पूजा बराबर नहीं की, मतलब दिल लगा के नहीं की, इसीलिए गणपति महाराज ने उसके लग्न में विघ्न किया है। गणपति महाराज विघ्न करता है और विघ्न हरता भी। शिषपाल को अनेक अपशगुन हो गए। शिषपाल आया है, रुक्मिणी जी ने जब सुना कि मेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरा भाई शिषपाल के साथ मेरा लगन करना चाहता है, तो रुक्मिणी जी को यह ठीक नहीं लगा। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक में पत्र लिखा है। सुदेव ब्राह्मण को पत्र दिया है और कहा है कि ये पत्र द्वारिका नाथ के हाथ में दे देना, मेरे लिए थोड़ा सिफारिश भी कर देना, अपना मुख से भी कह देना और पत्र भी दे देना। भगवान के यहाँ सिफारिश से काम जल्दी हो जाता है। किसी संत की ऐसा सेवा करो कि संत आपके लिए भगवान से प्रार्थना करें। जिनको भगवान मिले हैं उनको संत द्वारा ही मिले हैं। रुक्मिणी जी को भी सुदेव ब्राह्मण की जरूरत पड़ती। रुक्मिणी जी ने कहा कि मेरे लिए सिफारिश करो, परमात्मा के साथ लग्न करना है। ब्राह्मण ने कहा बेटा मैं सब समझ गया, मैं तो भगवान को लेकर के आता हूँ, सिफारिश नहीं, भगवान को लेकर के आता हूँ, चिंता मत करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ। सुदेव ब्राह्मण द्वारिका गए, द्वारिका नाथ ने स्वागत किया है। सुदेव ब्राह्मण ने पत्र दिया है। ब्राह्मण ने कन्या की प्रशंसा की है, बहुत लायक है ये कन्या, छोटी थी तभी से मैं देखता हूँ, अति सुशील है, अति सुंदर है, अति भाग्यशाली है और आपके लिए योग्य है, आप इस कन्या को स्वीकार करें। कन्या ने पत्र लिखा है। श्री कृष्ण भगवान पत्र पढ़ते हैं, अक्षरों की बुद्धि की परीक्षा होती है, अक्षरों से बुद्धि की परीक्षा होती है। जिसके अक्षर अति सुंदर है वह अति बुद्धिमान है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं उनका पत्र उनके हाथ में दो तो भी जल्दी पढ़ नहीं सकते। स्वयमपि
लिखतम अस्वयं नो वाचयेत। पत्र में बहुत विस्तार करना योग्य नहीं है, अति संक्षेप करना भी योग्य नहीं होता है। थोड़ा ही शब्द लिखो, उस शब्द में भाव होना चाहिए। भाव से भरा हुआ रुक्मिणी का दिया हुआ पत्र भगवान कृष्ण के हाथ में है। भगवान पत्र को पढ़ते हैं। अब उसका विचार क्या देंगे, उत्तर क्या देंगे, आगे क्या होगा, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।